कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के द्वारा महंगाई पर चर्चा की जा रही है, लेकिन झारखंड में जो राजनीतिक मुद्दे विद्यमान है उस पर भी एक गहन चिंतन और मनन की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन जी। कल जिस तरह से दो जो विधायक थे जो जेल से बाहर आए, विक्सल कोंगाड़ी साहब और राजेश कच्छप जी ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है वो लोग कहीं न कहीं कांग्रेस को मिसगाइड कर रहे हैं, कांग्रेस को कहीं न कहीं प्रदूषित कर रहे हैं। देखिए, पार्टी ने उनको मौका दिया है, आज अनुशासन समिति की बैठक है, उनको जो भी बातें रखनी है वो मीडिया में ना बोल करके पार्टी के अनुशासन समिति के समक्ष रखना चाहिए। और मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि ये मामला अदालत में लंबित है और बिल्कुल विचाराधीन मामले में मैं टिप्पणी कभी नहीं करता। ये लग रहा है कि अगर अनुशासन समिति की बैठक हो रही है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अपनी सफाई दे सकते हैं। बिल्कुल, उनके पास अवसर है। अगर वो वास्तव में अपनी बातों को रखना चाहते हैं उचित प्लेटफॉर्म पर, तो इससे अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं है। उनको अपनी सारी बातों को तस्दीक के साथ पूरी तरह से इन पर रखना चाहिए। लेकिन कंपल्शन ये है कि वो अभी वेस्ट बंगाल से बाहर नहीं आ सकते हैं। कई माध्यम हैं जिनके द्वारा अपनी बातों को रखा जा सकता है। आप वीसी के माध्यम से रख सकते हैं, आप मेल के माध्यम से अपनी बातों को भेज सकते हैं, आप फोन के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो वहाँ है और बैठक यहाँ हो रही है। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा संचारित करने की कोशिश कर रही है? कि हम देश की बात करने वाले लोग हैं, हम मन की बात करने वाले लोग नहीं है कि आज़ादी के तिरंगे झंडे को फहराने में 75वें वर्षगांठ के अवसर भी हम अपनी बात करें और महंगाई पर चर्चा न करें, देश की बात न करें। तो कांग्रेस पार्टी एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते लगातार महंगाई के विरोध में सड़क से लेकर के सदन तक अपने आंदोलन को चला रही है और लगातार महंगाई के ऊपर जो चौपाल रख करके आम लोगों के साथ इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। और हमारा आने वाला 4 सितंबर को हम लोग देश स्तरीय एक रैली भी आयोजित करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर के कांग्रेस के तमाम विभाग, तमाम संगठन के लोग आज सड़कों पर हैं, चाहे गांव के चौपाल पर हो, गली मोहल्लों के चौराहों पर हो या बाजार हाट में हो। आम जनता की जो समस्या है उसको लेकर के कहीं भी ये चिंतित नहीं दिखाई दे, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है। तो मैं झोला उठाऊंगा और चल देंगे वाले लोग हैं। आज परिवारवाद की बात करते हैं ये लोग। इनको बताना चाहिए कि जैसा कहाँ से आए थे, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म से उनको उठा करके लाया गया था क्या एसएससी की परीक्षा लिख करके बीसीसीआई की सेक्रेटरीशिप उन्होंने हासिल कर ली? पीयूष गोयल कौन है? पंकज सिंह कौन है? ऐसे कई नाम हैं। तो महंगाई की चर्चा से देश को गुमराह करके, अलग मुद्दों से भटका करके, इस प्रकार की बातें करके इसको गौन करना चाहते हैं। आज इनकी गलत नीतियों के कारण 12 करोड़ से लोग ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं। लोगों को रोजगार का संकट है, महंगाई का संकट है। इन लोगों ने मौद्रीकरण के नाम के देश की संपत्ति को बेचने का काम कर लिया। जिसने चीज़ों को कांग्रेस ने नेशनलाइज करवाया था, खास करके बैंकों की हम चर्चा करें, औद्योगिक इकाइयों की चर्चा करें, इन लोगों ने तो खेल का मैदान तक बेचने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब आप रोजगार का विषय उठाते हैं तो आप पर भी सवाल उठेगा ना कि आपने जिस कमिटमेंट के साथ मैं आपसे भी सवाल करता हूं कि आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते जिनको 8 साल हो गया कि 2 करोड़ रोजगार आप दिया है कि नहीं दिया? हम तो देना शुरुआत कर चुके हैं। हर दिन हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। लेकिन महोदय, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से भी पूछिए कि 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला। रोजगार के विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। अब एक आखिरी सवाल ये है कि झारखंड में जो एक राजनीतिक परिस्थिति बनी है, क्या उससे उबरने के लिए कांग्रेस कुछ इंटरनल तौर पर तैयारी कर रही है? कहीं कोई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई ही नहीं है। हमको जनता ने चुना है और उस पर बार बार मुहर लगाया है। जनता ने महागठबंधन को चुना, उपचुनावों में हम पर मुहर लगाया। ये वो लोग हैं जो इस राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं, यहाँ के विकास को बाधित करना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान और लोकशाही पर जिनको विश्वास नहीं है, संविधान संख्या बल के आधार पर चलता है, विधानसभा और सरकार जो बनती है वो संख्या बल के आधार पर बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बेसब्रे क्यों हो गए हैं? इस बेचैनी का सबब क्या है? क्योंकि इनकी तो नीति और नीयत है कि हम जहां चुनाव जीतेंगे वहां सरकार बनाएंगे और जहां चुनाव नहीं जीतेंगे वहां निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। कल मनीष सिसोदिया को भी इन्होंने ऑफर दे दिया। तो अब ये इनकी करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये कर वही रहे हैं
जो ये कहना चाहते हैं। तो आपने सुना, ये थे राजीव रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से हर स्थिति से का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं जो एक मामले में शामिल पाए गए हैं, उन लोगों को कोई भी बात हो, अपना पक्ष रखना हो, तो कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक है, उसमें वो रख सकते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, उसमें अपना पक्ष रखा जा सकता है। तो उन्होंने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि देश को गुमराह किया जा रहा है, जो असल मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उससे कहीं न कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप से शहनवाज।